वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्निक्स के अंदर टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। एक टर्म आती है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एक आती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में ये डिफरेंस होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एक टाइप होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। की डिफरेंस यहाँ पे होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो है उसकी स्पीड लो होती है, लेकिन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे सेंट्रीफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टाइप हैं सेंट्रीफिकेशन के अंदर। तो सेंट्रीफिकेशन ऐसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने लैब में देखा होगा, यही होता है सेंट्रीफिकेशन, जिसके अंदर ये सैंपल्स इसमें फिल करके ट्यूब्स के अंदर एंड इसके अंदर यहाँ पे लोड किए जाते हैं। तो सेंट्रीफिकेशन मेथड सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है फ्रॉम अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। एक होमोजीनियस सॉल्यूशन हमने लिया है, अब वो हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसे यूनिफॉर्म मिक्सचर है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं और ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट ही हमें क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। एंड ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। Natural gravitational force can also concentrate particle but in an indefinite टाइम, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा एंड मेनली यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। टू इंक्रीज पार्टिकल सेपरेशन एफिशिएंसी, centrifugal force function to separate particles by sedimentation properties। अब ये क्या करता है, सेंट्रीफिकेशन के अंदर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये अप्लाई होता है एंड ये क्या करता है, सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू पार्टिकल्स को सेपरेट करता है। एंड ये जो प्रॉपर्टीज है सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, डेंसिटी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट एंड विस्कोसिटी क्या है, तो इनके बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को सेपरेट करता है सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ये सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, डेंसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक मॉलिक्यूलर वेट एंड विस्कोसिटी। लाइक सपोज करें हम यहाँ पे साइज या डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा डेंस होगा वो ऐसे नीचे सेडिमेंट हो जाएगा एंड ऊपर सुपरनेटेड बच जाएगा, तो उसको हम अलग से निकाल सकते हैं। देन हमारे पास वो जो सेडिमेंटेशन वाला सेडिमेंटेड पार्टिकल्स है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे इस वे से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। The rate of sedimentation increase and decrease as per the increase in gravitational force and viscosity of the medium respectively। अब सेडिमेंटेशन जो है, रेट है जो सेडिमेंटेशन का, ये इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन का रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज कब होगा, तो ये इंक्रीज हो सकता है या तो ये डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज होता है एज पर द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है। एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की कितनी विस्कोसिटी है, इनके बेसिस पे क्या होता है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे इंक्रीज होता है तो सेडिमेंटेशन रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर विस्कोसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीज होती है तो सेडिमेंटेशन रेट भी डिक्रीज हो जाता है। The centrifugation method refer to concentrating suspended particles from the aqueous medium। एंड जो सेंट्रीफिकेशन मेथड है ये रेफर करता है कि कंसंट्रेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम है उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर कंसंट्रेट करता है। आफ्टर विच द पार्टिकल्स सेग्रीगेट बाय फॉर्मिंग डिस्क्रीट बैंड्स एंड पैलेट्स। तो यहाँ पे एक पैलेट लाइक यहाँ पे बन जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे ये डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डेंसिटी।
जैसे साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एंड डेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये पैलेट फॉर्म कर लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर कंसंट्रेट करके एक्वस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या किए जाते हैं, पैलेट्स या फिर बैंड्स की फॉर्म में यहाँ पे साइज एंड डेंसिटी के डिपेंड करके उनको सैग्रीगेट किया जाता है। A centrifuge apparatus amply cause the partition of two defined phases। तो सेंट्रीफ्यूग अपरेचर क्या करता है, अपरेटस क्या करता है, ये जो दो डिफाइंड फेजेस है उनका पार्टीशन कर देता है। एक को सुपरनेंटेड एक्वस फेज बोलते हैं एंड एक सस्पेंडेड सॉलिड फेज होता है। जैसे कि ये यहाँ पे सॉलिड फेज हो गया है एंड ऊपर वाले को बोला जाएगा सुपरनेंटेड। ठीक है, ऊपर वाले को सुपरनेंटेड बोला जाता है। According to the sedimentation rate, a rotor inside the centrifuge generates a central or centrifugal force and facilitate the separation of a solid and aqueous phase। अब इसके अंदर क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट, जब ये सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जो सेंट्रीफ्यूग है उसके अंदर ऐसा टाइप का ये जो रोटर ये है, जो घूमने वाला रोटर यहाँ पे है इसके अंदर, तो रोटर क्या करता है यहाँ पे, ये सेंट्रीफ्यूग जो है इसका ये सेंट्रल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है एंड इसी सेंट्रल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से ही यहाँ पे सॉलिड एंड एक्वस फेज का सेपरेशन होता है। लाइक सॉलिड फेज जो है पैलेट की फॉर्म में आ जाता है एंड एक्वस फेज जो है वो सुपरनेंटेंट की फॉर्म में आ जाता है। टू टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, एक होता है प्रिपरेटरी सेंट्रीफ्यूगेशन, एक होता है एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिपरेटरी में क्या होगा, एक टेक्निक होती है कंसंट्रेटिंग वन कंपोनेंट फ्रॉम द अनदर। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को ये कंसंट्रेट करती है, उससे उसको सेपरेट करती है। एनालिटिकल के अंदर क्या होता है, फिजिकल, केमिकल एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, एनालिटिकल के अंदर मेजर किया जाता है फिजिकल, केमिकल एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या होगा सेंट्रीफ्यूगेशन का, ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल मूवमेंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल मूवमेंट शो करेंगे, जिसकी वजह से कोज द डिपोजिशन ऑफ हाई डेंसिटी पार्टिकल्स टुवर्ड्स द बॉटम। तो जो हाई डेंसिटी जो जो ज़्यादा भारी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो बॉटम की तरफ डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। It is important to note that the higher is the difference between the densities of the particles, Eg will be separation। अब अगर हमने मान लिया कि हमारे पास ये जो है कुछ यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स हैं एंड कुछ सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनको बहुत इजीली सेपरेट किया जा सकता है कि ये हाई डेंसिटी वाले पहले नीचे बैठ जाएंगे एंड देन यहाँ पे जो लो डेंसिटी वाले हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो अगर जितना ज़्यादा हाई डिफरेंस होगा डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही ईजिली उसका सेपरेशन किया जा सकता है। इफ द डेंसिटी डिफरेंस इज लो, अगर यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस बिल्कुल ही लो हो, बिल्कुल लो हो, तो ये जो है इकट्ठा आना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी ये इकट्ठा यहाँ पे सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इनकी सेपरेशन टफ हो जाएगी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी एक्सेलरेटेड इन सच केस। Therefore, centrifuge accelerate the sedimentation rate by increase the relative centrifugal force, जिसको RCF बोला जाता है, measured by the rotations per minute, RPM के अंदर इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूग क्या करता है, सेडिमेंटेशन रेट को एक्सेलरेट करता है। कैसे एक्सेलरेट करता है, बाय इंक्रीजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज कर देगा एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आरपीएम के अंदर मेजर किया जाता है। इफ द आरसीएफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू 100x, then it is equivalent to the centrifugal force that is 100 times greater than the force of gravity।
तो ये क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे RCF इंक्रीज होगा उतना ही सेडिमेंटेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर हम RCF को इक्वल रखें 100x के, तो इक्विवेलेंट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा एंड सेपरेशन या फिर सेडिमेंटेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द काइंड ऑफ फोर्स दैट कॉजेज सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ऐसे इसके अंदर सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ फोर्स होता है जिसके अंदर सर्कुलर मोशन ये कॉज करता है पार्टिकल्स की। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर ये फोर्स जब लगेगा सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो सर्कुलर मोशन कॉज कर देंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इक्वल होता है m⍵2r के। ठीक है, m⍵2r के ये इक्वल होता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, इसको बोला जाता है ओमेगा। ये यहाँ पे रेडियस होगी सेंट्रल एक्सिस से। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m जो है ये मास है पार्टिकल का। ठीक है, m है मास ऑफ पार्टिकल। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, इस साइड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एंड ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, फिर ऐसे ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट करता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस फॉर्मूले के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर m⍵2r, m जो है मास ऑफ पार्टिकल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियंस पर सेकंड है, ये r इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड ω2r सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसके अंदर ये इधर साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इधर साइड सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एंड इस साइड रोटेशन ऑफ डायरेक्शन होगी। In terms of gravitational force, the equation become gravitational force G is equal to mg. G is the gravitational constant यहाँ पे होगा, ये स्मॉल g। ठीक है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड mg यानी कि G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ और अदर टाइप के भी यहाँ पे फोर्सेस आते हैं ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा। एक होता है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स जो होता है इज एक्सर्टेड फोर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ पार्टिकल्स को क्या करता है, उनकी मूवमेंट को कॉज करता है, एंड डिवेल्प एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द पार्टिकल बाय द फ्लूइड। अब उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स एंड जो एक्वस सॉल्यूशन है वो दोनों ही है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन इसके ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, एंड इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से पार्टिकल्स की अपवर्ड मूवमेंट कॉज होती है, एंड इसको बायंट फोर्स बोलती है। अपोजिंग बायंट फोर्स इज स्मॉलर फॉर डेंस पार्टिकल्स। तो बायंट फोर्स जो है एफ बी इज इक्वल टू ρg(v). रो इज द फ्लूइड डेंसिटी, g इज द ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है पार्टिकल्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, जो कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इज स्मॉलर फॉर द माइन्यूट पार्टिकल्स देन द डेंस पार्टिकल्स। ठीक है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है ये स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए स्मॉलर होता है, माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए स्मॉलर होता है देन द डेंस पार्टिकल्स से। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एफ किसके इक्वल होगा, एफ वी के। एफ इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एंड वी इज द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। अब अगर इन सारे फोर्सेस को हम, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें नेट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, नेट फोर्स डायरेक्शन, तो अपवार्ड जो लगता है फ्लूइड के थ्रू पार्टिकल्स के ऊपर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स, उसको बायंट फोर्स बोलते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टॉप करता है एंड रेस्ट्रिक्ट करता है, या फिर एंड ये इस साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वेटेड एज, नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में से अगर बायंट फोर्स माइनस कर दे,
ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में से अगर बाइंड फोर्स माइनस कर दें तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये था एम ओमेगा 2r, और बाइंड फोर्स जो है ये है ओमेगा 2r रो वी। ठीक है, ओमेगा 2r क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, दस g इज इक्वल टू W2r। ठीक है, स्मॉल g जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा 2r के। स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो नेट फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है नेट फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशंस है ये रीअरेंज हो जाएंगी। तो ये जो है ये हमारा नेट फोर्स इक्वल था, अब इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नेट फोर्स के इक्वल हो गया है, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा 2r 1 माइनस वी बार रो। एंड इसके अलावा द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय m इज इक्वल टू स्मॉल m n। एन एवोगैड्रो नंबर होता है यहाँ पे, तो ये इक्वल आ जाएगा m ओमेगा 2r एंड 1 माइनस वी बार रो एंड बाई m, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि m जो है ये इक्वल आ गया है यहाँ पे स्मॉल m n की। एंड नाउ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एस रेफर्स टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है ये इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी टू, ये रेशियो होता है वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा 2r की। तो ये इक्वल आ जाएगा v इक्वल आ जाएगा यहाँ पे m बाई n एंड 1 माइनस वी बार रो बाई f। तो ये टोटल हमारा आ गया यहाँ पे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को मेजर किया जाता है यूनिट्स ऑफ सेकंड और सैडबर्ग यूनिट्स के अंदर। एक जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है या फिर 1s है, ये इक्वल होता है 10 रेज टू माइनस 13 सेकेंड्स के इक्वल। तो ये नेट फोर्स होता है। ठीक है, ये नेट फोर्स यहाँ पे होगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ सेंट्रीफिकेशन मेथड। बेसिकली 3 टाइप के सेंट्रीफिकेशन मेथड होते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट, डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन के अंदर रेट जोनल सेंट्रीफिकेशन या फिर आइसोपिकनिक सेंट्रीफिकेशन ये हो सकता है। तो 1 बाई 1 हम इनको देखेंगे। सबसे फर्स्ट है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। अनदर टाइप का सेंट्रीफिकेशन मेथड है ये, जिसके अंदर सैंपल कंटेनिंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मिक्सेस विद हाई डेंसिटी सॉल्यूशन। डेंसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग ही ये है कि यहाँ पे हाई डेंसिटी सॉल्यूशन यहाँ पे यूज किया जाता है, एंड इस सैंपल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं और उनका एक हाई डेंसिटी सॉल्यूशन के अंदर। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन मेक्स द यूज ऑफ सबस्ट्रेट जैसे कि सुक्रोज, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। ठीक है, सुक्रोज एंड ग्लिसरॉल का इसके अंदर यूज किया जा सकता है टू प्रिपेयर ए सोल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डेंसिटी ग्रेडियंट। एक डेंसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे डिवेल्प किया जाएगा फॉर द सेपरेशन डिफरेंट कंसंट्रेट्स द सोल्यूशन वेयर द सैंपल हैज टू बी मिक्स। ठीक है, जिस सोल्यूशन के अंदर सैंपल को हमें मिक्स करना है शुड हैव लो कंसंट्रेशन एंड हाई डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन को सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे उसकी लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए एंड हाई डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बिफोर सेंट्रीफिकेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन इट शुड बी स्टोर्ड इन द यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर सम टाइम, ताकि ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर के अंदर आ जाए। On centrifugation, the different molecules of different density will occupy the place in the density gradient respective to the masses. अब जैसे जैसे इनकी डेंसिटी होगी, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग इनकी डेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये डिफरेंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। Finally, a concentrated layer of particle is isolated by puncturing the centrifuge tube. अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग जो है लेयर्स बन गई है, अलग अलग लेयर्स यहाँ पे बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। जैसे डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, उनके मासेस के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर्स बन जाएगी डिफरेंट पार्टिकल्स की। तो उनको फाइनली जो कंसंट्रेटेड, इसको क्या है, इसको आइसोलेट किया जा सकता है इसके अंदर सेंट्रीफ्यूग ट्यूब पंक्चर करके। ठीक है, इस ऊपर वाले को निकाल लिया जाएगा, फिर इसको सेपरेट अलग से कर लिया जाएगा, इसको अलग से कर लिया जाएगा, एंड इस वे में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी ग्रेडियंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस इनको सेपरेट कर लिया जाएगा। सेकंड आता है
रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, इट रेफर्स टू द वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स की सेपरेशन जो है अकर्स बेस्ड ऑन द देयर सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर, यानी कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दैट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द पार्टिकल मास और साइज, ठीक है, पार्टिकल मास एंड साइज के ऊपर ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली। इट मेक्स यूज ऑफ हाई डेंसिटी सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ 5 to 20% टू क्रिएट ए डेंसिटी ग्रेडियंट। सबसे पहले यहाँ पे एक हाई डेंसिटी सुक्रोज सॉल्यूशन लिया जाता है 5 to 20%, ताकि एक डेंसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, फिर इसको सैंपल जोन ये डाला एंड देन सेंट्रीफ्यूग जब किया तो ये अलग अलग जो है लेयर्स यहाँ पे बन गई है। The sedimentation of dense particle occur at the bottom of the centrifugal tube and the light particle remain at the top. जो dense वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे एंड जो लाइट वेट वाले हैं, लाइट हैं, वो क्या है, वो ऊपर रह जाएंगे। देयरफॉर जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन डिवेल्प, तो ये अलग अलग जोन्स यहाँ पे बन गई है, ठीक है, अलग अलग जोन्स यहाँ पे बन गई है ऑफ डिस्क्रीट बैंड्स एंड जोन्स रिस्पेक्टिव द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सैंपल। जैसे जैसे सैंपल के अंदर डेंसिटी अलग अलग प्रेजेंट है वैसे वैसे टाइप के यहाँ पे जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इन जोन्स को, इन बैंड्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूग ट्यूब जो है वो प्रिकल की जाती है फ्रॉम द बॉटम। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड द मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस टेक्निक। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड जो मॉलिक्यूल्स के मास है उनको इस टेक्निक के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द पार्टिकल साइज और मास में अफेक्ट सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी। अब पार्टिकल का साइज क्या है एंड मास क्या है, ठीक है, साइज और मास क्या है उनका, ये सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं, एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ पार्टिकल। अब ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये प्रोपोर्शनल होता है कि मास ऑफ पार्टिकल कितना है, तो पार्टिकल साइज एंड मास इसको सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आइसोपाइकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इट रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे अगर हम देखें डेंसिटी ग्रेडियंट जो है वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिया है, वेयर द पार्टिकल्स आर कंसंट्रेटेड बेस्ड ऑन बायंट डेंसिटी, ठीक है, पार्टिकल्स जो है बायंट डेंसिटी के ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल साइज एंड शेप, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट रेट जोनल के अंदर देखा था पार्टिकल साइज के ऊपर वो अलग हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होते हैं पार्टिकल साइज एंड शेप के, लेकिन ये डिपेंडेंट होते हैं बायंट डेंसिटी, ठीक है, बायंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। The time taken for the centrifugation of the particle does not affect the rate of sedimentation. इसके अलावा कि कितना टाइम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जा रहा है वो भी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को अफेक्ट नहीं करता है। This method is employed for the concentrating such particle possessing same size but different density. Size same है, ठीक है, साइज कैसा है, सेम है, लेकिन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी डिफर कर रही है, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। इन आइसोपेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन 20 to 70% सुक्रोज सोल्यूशन लिया जाता है ताकि एक ग्रेडियंट डिवेल्प हो सके टू सेपरेट द डिफरेंट मॉलिक्यूल। द सेडिमेंटेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विल नॉट अकर until the buoyant density does not equal to the density of the gradient. अब सेडिमेंटेशन जब तक नहीं होगा जब तक क्या हो, buoyant density एंड जो डेंसिटी ऑफ ग्रेडियंट है वो इक्वल ना आए, ठीक है, अगर विल नॉट अकर अंटिल द buoyant डेंसिटी डज नॉट इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द ग्रेडियंट, एंड अगर इक्वल आ जाएंगे तो उसके बाद ये जो है ये सेपरेट हो जाएगा बायंट डेंसिटी के बेसिस पे। इसके बाद सेकंड टाइप का आता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर होता है मेथड दैट डिपेंड अपॉन द डिफरेंसेस इन द सेडिमेंटेशन रेट, कि कुछ पार्टिकल्स है एक मिक्सचर के अंदर वो अलग अलग टाइम के अंदर सेडिमेंटेशन शो करते हैं, ठीक है, यानी कि उनका जो सेडिमेंटेशन है उसके अंदर डिफरेंस होता है that it directly influence the separation of the different component according to the relative masses, shape and density, ठीक है, रिलेटिव इनका मास कितना है, शेप क्या है, डेंसिटी क्या है, इनके ऊपर ये डिपेंड करेगा।
जनरली इट सेपरेट सब सेल्यूलर कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन। इन डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन सबसे पहले सेल्स को ब्लेंड किया जाता है। यहाँ पे ले लिया है हमने, सेल को ब्लेंड करके ले लिया जिसके अंदर सब सेल्यूलर कंपोनेंट है। अब इसको सेंट्रीफ्यूग करवाया जाएगा। सेंट्रीफ्यूग करवाने के बाद जो यहाँ पे पैलेट बना है, ठीक है, पैलेट जो बन गया है सबसे पहले उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। फिर से इसको जो है इसका सेंट्रीफिकेशन करवाया जाएगा। लाइक टाइम लिखा 10 मिनट देन 60 मिनट। फिर इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस सेडिमेंट हुआ था, फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम सेडिमेंटेशन मिलेंगे तो उनको सेपरेट कर लिया जाएगा। फिर से इसका सेंट्रीफिकेशन किया जाएगा 60 मिनट्स के लिए। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेगमेंट होंगे, इनको सेपरेट कर लिया जाएगा। फिर से इसको 3 घंटे के लिए सेंट्रीफ्यूग करवाया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम सेडिमेंट मिलेंगे एंड ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा साइटोसोल। तो इस वे में अलग अलग डिफरेंशियल जो है सेंट्रीफिकेशन से इन सब सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग कर लिया है। Pour the ruptured cell components into centrifuge tube and preserve the integrity of the cell component। अब यही जो हमने यहाँ पे देखा है कि इनको अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग इनको सेंट्रीफ्यूग करवाया जाएगा, तभी इनका डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट होंगे। फिर सस्पेंडेड कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू इनिशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाएगा एट लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर अ डिफाइंड टाइम, जैसे कि 10 मिनट्स के लिए कर लिया। फिर इस इनिशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गया है लार्जर मॉलिक्यूल्स का एट द बॉटम एज द पैलेट एंड सुपरनेंटेंट जो है वो टॉप के अंदर रह गया। अब सुपरनेंटेंट को निकाल के फिर से इसका क्या किया जाएगा, फिर से इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन अंडर अ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुपरनेंटेंट इज रिपीटेडली, ठीक है, सुपरनेंटेंट क्या किया है, रिपीटेडली इसको सेंट्रीफ्यूग किया है टू सेडिमेंट डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को। Therefore, centrifugal force plus the centrifugal time increase the successively after each step। तो जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल टाइम इंक्रीज किया है तो सक्सेसिवली 1 बाय 1 हर एक स्टेप के बाद अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हो गई हैं, वो सेपरेट हो गई हैं। इसके बाद थर्ड आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मेथड जो है इंक्रीज करता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इंक्रीज किया जाता है इस मेथड के थ्रू बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इस टाइप का इक्विपमेंट इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, बैलेंस सेल होती है, यहाँ पे सैंपल इसमें पुट किया जाता है। अगर अंदर से देखें तो ये ऐसा होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, ये रोटर इसके अंदर होता है, ये चैम्बर होता है, ये मोटर यहाँ पे लगी होती है जो इसको रोटेट करवाने का काम करेगी। फिर यहाँ पे मिरर हो गया, लाइट पाथ जिसके थ्रू ये डिटेक्ट किया जाएगा। यहाँ से कूलिंग चलती रहती है, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है एंड यहाँ पे यूवी लाइट का सोर्स लगा हुआ है जो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके लाइट पाथ एंड ये इससे डिटेक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कॉजेज सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 10 किलो डाल्टन। बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स का भी क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। In a homogeneous mixture, the dense particle will appear as the pellets at the solvent sink। तो सबसे पहले क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारे पास होगा, डेंस पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, वो क्या होंगे, विल अपीयर एज पैलेट्स एट सोलवेंट सिंक एंड लाइटर पार्टिकल्स विल अपीयर एज सुपरनेंटेंट एट द सोलवेंट टॉप। ठीक है, सबसे पहले हमें ऐसा ही नजर आएगा कि जो पैलेट्स होंगे नीचे की तरफ सेडिमेंटेड रहेंगे एंड ऊपर की तरफ सुपरनेंटेंट की तरह लाइटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। Ultra centrifugation uses a dense solution of sucrose और सीजियम क्लोराइड टू कंसंट्रेट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड या फिर सुक्रोज का यूज किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के यूज क्या होंगे, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के अंदर यूज होता है। मॉलिक्यूलर साइंसेज के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल जैसे कि डीएनए आरएनए प्रोटीन्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। मेडिकल रिसर्च जैसे कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम यूरिन ब्लड सीरम, इनको सेपरेट करने का काम करता है, ये इनसे डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने का काम करता है। केमिकल साइंसेज जैसे कि प्रोसेस ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रोसेस के अंदर ये हेल्प करता है। फूड साइंसेज के अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्किम्ड मिल्क बाय रिमूविंग फैट।
ठीक है। इसको क्या किया जाता है, फैट को रिमूव कर लिया जाता है। जैसे कि हम घर पे जो है दही में से मक्खन और जो उसका जो उसकी छाछ होती है वो अलग करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी यही वाला जो एक प्रिंसिपल है वो यहाँ पे यूज होता है। तो इसी वे में यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्किम मिल्क किया जाता है उसमें से फैट को रिमूव करके। तो ये यूजेस हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन जो है अलग अलग टाइप के सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्कस कर लिए कि क्या रेट जोनल होता है, क्या आइसोपेनिक होता है, इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंशियल क्या होता है एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो बेसिकली ये सेपरेट करने के ही काम आते हैं, टेक्निक जो है ये सेपरेशन के ही काम आती है। तो यहाँ तक सेंट्रीफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।